परमात्मा के सानिध्य में बहुत ऐसे अल्प जीव थे जो कल्याण नहीं कर पाए। जिन्होंने उनका सानिध्य पाया निश्चित रूप से उनका कल्याण हो गया। यानी कि परमात्मा को पाने का जो मार्ग है उसमें कहीं पर भी असफलता नहीं, निष्फलता नहीं। तो जब परमात्मा के मार्ग जो चुनने वाला वो परमात्मा तक पहुंच सकता है, तो न पहुंचने वाला उसने क्या किया? या तो परमात्मा को चुना नहीं, परमात्मा के करीब जाने का मन बनाया नहीं। तो अनंत आत्मा वो परमात्मा बन चुके परमात्मा के मार्ग। यानी कि कितने भी तीर्थंकर हो, मार्ग एक ही है और वो है बंधन से मुक्त हो। और बंधन जब तक पता नहीं चले तब तक मुक्ति कैसे? और बंधन मेरे नहीं है तो ही उसे मेरा जो है वो दिखाई देगा। अपनत्व का भाव मेरा क्या है, ये मन हर बार तैयार करना पड़ेगा। हर बार सोच में परमात्मा की वाणी को, देशना को, वचन को हमें सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं ने मार्ग नहीं बनाया है, उन्होंने बताया। वो जब समुद्र में बैठे तो ये सिचुएशन अनादि अनंत काल, वो समुद्र पे नहीं बैठे तो उनकी आत्मा उस बंधनों के नाते दूसरी जगह पर थी। परिणाम रिजल्ट ये आया कि जैसे 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 उसकी भावनाओं में यानी कि उनका परिवर्तन निश्चित होता है, तो वो देव, इंद्र, महाराजा, सारी कायनात वो काम पे लग जाती है कि भाई हमें समोसा बनाना पड़ेगा, हमें प्रभु के लिए कल्याण मनाना पड़ेगा, हमें प्रभु के लिए आगे पीछे उत्सव मनाना पड़ेगा। वो सब क्यों होता है? वजह क्या? आत्मा तो वही है, संसार भी वही है, 14 लाख लोग भी वही है। उन्होंने सुख था, दुख था, वो भी कंडीशन अदल बदल गई, बाकी है तो वही ना। तो चेंज क्या होगा? बदलाव क्या आया? रिजल्ट ये आया कि उसको बोध स्पष्ट हो गया। यानी कि नियम ये आया, जिस आत्मा को बोध स्पष्ट होता है वो आत्मा को दुविधाएं नहीं होती है, उनके लिए सब कुछ शासन तैयार कर देता है। तो प्रभु ने जो मार्ग चुना वो प्रभु का नहीं था। प्रभु जो कंडीशन में रहे थे उससे भी बेहतरीन कंडीशन सिद्धगिरी यानी कि समोसा में बैठने की भी थी। प्रभु खुद जिस संसार में भटक रहे थे उसी संसार में से अपने आप से वो बाहर आए। तो ये सारे जो व्यवहार है, ये सारे जो कार्यक्रम है, वो अनादि अनंत काल से हर आत्मा के यानी तुम जब कोई भी जगह पर फिट हो जाते हो आत्मा के अलावा, तो वही जगह फिर रहती है। संसार का नाम ही 18 पापस्थानक है, मोक्ष का नाम ही पाप मुक्ति। तो 18 पाप, जो पाप संसार में रेगुलर है उसको न पहचानना और प्रभु को पाना, ये तो बात कैसे बन सकती है? धूप में चलना और बोले कि गर्मी लग रही है, तो भी आपको या तो धूप को स्वीकार कर लो या तो धूप से खिसक जाओ, दो में से को। गर्मी को स्वीकार कर लो तो कोई इश्यू नहीं, और गर्मी का स्वीकार नहीं हो सकता है तो फिर कहो मत। दुख संसार में है तो या तो संसार से मुक्त हो जाओ तो दुख कभी नहीं आएगा, या तो फिर संसार है तो फिर दुख के साथ समझौता करो। यहाँ भगवान की भक्ति हमें एक नेचुरल पावर देती है, जो पावर हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो हर व्यक्ति का निजी संपदाओं के साथ। तो हमारी यदि कोई उपलब्धि हो तो कौन सी हो सकती है? हम कुछ पाए तो क्या पा सकते हैं? हमको आत्मा को इस संसार के अंदर पाना ही है तो क्या पा सकते हैं? तो उसकी वजह से हमें ट्राई क्या करना चाहिए? या तो स्पष्ट सोच होनी चाहिए, और सोच आने के नाते या तो फिर हमें तैयारी करनी चाहिए। जिसकी सोच नहीं है उनकी जीवन व्यवस्था अलग है, जिनकी सोच है उनकी व्यवस्था अलग है। यानी कि निर्णय स्वयं को करना है। चाहे भगवान यहाँ मिल भी जाए, समोसा यहाँ मिल भी गया, भगवान के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा समुद्र की तरह विशाल हो जाए, फिर भी भगवान वो हमें हमारी आत्म शांति का मार्ग बताएंगे। आत्म शांति पाने के लिए तो हमको ही पुरुषार्थ करना है। आत्म शांति अपने आप वैसे ही थोड़ी मिलेगी। आत्म शांति के उपाय कोई मिल गया किसी विद्याओं से, कोई शक्तियों से, कोई सामग्रियों से, वो ज्ञान दशा की आत्म शांति है जो निश्चित है, शाश्वत है।
और इस संसार का क्रम है कि आत्म शांति पाने वाले हर कोई आत्मा वो स्वतंत्र होके ही पाएगा। स्वतंत्र बंधन में कोई आत्म शांति है ही नहीं, वो निश्चित है। और बंधन जो है सारे राग और द्वेष है। और समझदारी के लिए हमारे पास इतने सारे दृष्टांत तो इतने सारी बातें आती है, लेकिन हमें वो मन हमारा खुद का तैयार नहीं होता है। भगवान आए तो भी मन तैयार करने वाला वो नहीं करेगा तो नहीं होगा। भगवान के अभाव में भी मन तैयार करने वाला तैयार करेगा। भगवान नहीं है तो क्या मार्ग नहीं है? गुरु देशना हो गई, गुरु नहीं है क्या मार्ग नहीं? तो पद यदि मार्ग यदि भगवानों के लिए भी यही हो तो कौन सा मार्ग है? मार्ग कौन सा है? अपने आत्मबल को विकास करना। आत्मबल का विकास का क्रम यह है कि जो कोई कंडीशन है उसमें हम कितने नॉर्मल रह सकते हैं, जो कंडीशन है उसे कैसे मैनेज करके हम हैप्पी रह सकते हैं। जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को हम कितना ब्लॉक नहीं करते, हमारे तीव्र भावों को हम कितना कहाँ जोड़ते, वो हमें पता होना चाहिए। यदि शाश्वत तक पहुंचना है तो फिर उनकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए ना। नाशवंत को छोड़ना है तो उनकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन नाशवंत की भी नहीं है, शाश्वत की भी नहीं है। इसके लिए हमारे सारे अनुष्ठान अन्योन्य हो, हमारे सारे अनुष्ठान अदरवाइज हो गए। हमें पता ही नहीं है कि हम किस फीलिंग से चल रहे हैं। हमारे पास कुछ है तो हम राजी भी हो रहे हैं तो दुखी भी हो रहे हैं साथ में। हमारे पास वो मोमेंट नहीं है कि हम हमारे नेचुरल पावर से कनेक्ट हो सके। और जिनके पास ये समझदारी नहीं है वो हर वक्त ठोकरें खाता है, लेकिन ठोकर के पहले भी दुखी, ठोकर खाने के बाद भी दुखी होता है। तब तो है ही, ठोकर खाता है तो दुख रहता है, लेकिन आगे पीछे दुख रहता है। तो दुख किसने इनवाइट किया? दुख इनवाइट हो रहा है तो भगवान ने तो दुख बताया ही नहीं संसार में। भगवान ने तो इस संसार में मोक्ष का मार्ग बताया। भगवान ने इस संसार में जीवों को सुख शांति कैसे मिले ऐसा मार्ग बताया। क्यों परमात्मा के पास जाता है व्यक्ति? शांति के लिए, सुख के लिए। संक्लेश और संताप होता है तो उनके चरणों में बैठ जाता है। इसका मतलब ऑलमाइटी वो एक सर्वशक्तिमान केंद्र है कि वहां जाएंगे तो वहां शांति मिलेगी, वहां प्रसन्नता मिलेगी, वहां कुछ नया रास्ता मिलेगा, सोच बदल जाएगी। तो भगवान की कृपा यानी कि भगवान का रास्ता, भगवान का सानिध्य होना जरूरी है। भगवान का सानिध्य होना जरूरी है। तो भगवान का सानिध्य क्या देता है? यदि देता है तो तुम्हें देता है, सबको देता है। या सबको देता है तो एक ही बार देता है, बार बार देता है। इसका मतलब भगवान जो मार्ग पे चले हैं वही मार्ग भगवान हमको देने वाला है। तो भगवान के पास जब कोई भी संताप और संक्लेश के साथ जाते हैं तो हमारा संताप संक्लेश दूर ज्ञान से होता है, समझदारी से होता है, भक्ति से होता है। वो कोई देते नहीं कुछ भी। वो देते हैं कि भाई मेरे भक्तों ने भंडार में सोना रखा है, हीरा रखा है, करोड़ों रुपए रखे मेरे नाम से, तो ले जा तू, तेरा दुख दूर हो जाएगा। ऐसा होता है कुछ? क्यों? भगवान को देते नहीं है। भगवान क्या देते हैं? एक मोमेंट चेंज लाते हैं। हम जिस प्रीमाइस में है, जिस बंधनों में है, उस बंधनों से कोई नया रास्ता भगवान दिखा रहे हैं। यानी कि जब उनके पास बैठते हैं तो कुछ नई ऑरा मिलती है। चाहे वो हो, चाहे क्रिया मार्ग हो, चाहे उनका स्मरण मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो। तो जो आत्मा में बल है वो आत्मा का बल डायरेक्ट कनेक्ट प्रभु कराते हैं। तो प्रभु यदि आत्मा का बल कनेक्ट कराते हो तो वो प्रभु हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं? हमें कितनी शांति दे सकते हैं? हमें वहां तक ले जा सकते हैं, वहां पर जहां कहीं दुखी ना हो, वहां पर ले जा सकते हैं वहां संक्लेश का अंश भी ना हो। वहां तक ले जाते हैं वहां कोई भी तनाव दबाव कुछ भी दुविधाएं ना हो, पीड़ा का नाम हजारों लाखों योजन तक ना हो, हजारों लाखों सालों तक ना हो, अनंत काल तक ना हो। ऐसी जगह पर परमात्मा ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। इसका मतलब मेरा जो स्वरूप है ये संसार नहीं, मेरी जो स्थिति है डिस्टर्ब होने की, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, हर बार ठोकर खाने की, हर बार कहीं ना कहीं गलतियां करने की, वो मैं हूं ही नहीं। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा कुछ? मेरा कोई ऐसा डेटा है जो मुझे मिसगाइड कर रहा है, जिसका नाम मिथ्यात्व है। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जिसमें मैं समझ नहीं सकता हूँ, और वो अशांति के सहारे और नए पाप और नई दुनिया बड़ी होती जाती है। तो इस चक्कर से मुक्त होने के लिए, इस संसार चक्र की दुविधाओं से बाहर आने के लिए कोई सहारा हो तो वो है
हमारी शुद्ध चेतना का सक्रियता लेते हैं। आलम में परमात्मा का, कौन से परमात्मा है? शुद्ध चैतन्य का। वो परमात्मा कैसे, जो मोक्ष में गए, वो कैसे मोक्ष में गए? जिन्होंने घाती कर्म का क्षय और फिर अघाती कर्म का क्षय किया। ऐसे परमात्मा मोक्ष पाते हैं तो राजकुमार का जीवन वो त्याग कर देते हैं। राजकुमार के जीवन में सुख शायरी त्याग करने के बाद अत्यंत ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी कठिन जो परिस्थिति आती है वो सबको मैनेज करते हैं। ऐसे जो परमात्मा है उनका जो मूल्य है वो बेहतरीन है। जिन्होंने जितना त्याग किया, जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ त्याग किया, करोड़ों सोना और उन्होंने दे दी दान में, वसीला में, उसके बाद में उनके पास ऐसा दिव्य तप है, ऐसी इनके पास ऐसी भव्यता है, दिव्यता है कि उसके सहारे जब भी वो पाना होता है तो 12.5 करोड़ की सोना मुष्टि हो जाती है। हाँ, परमात्मा आते हैं तो वो सोने के सिंहासन पर देव निर्मित कर देते, बैठ जाते हैं। परमात्मा चलते हैं तो सुवर्ण कमल, 9 कमल परमात्मा के आगे चलते रहते देवों के द्वारा हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें उनके सामने सुख की भी है, बहुत सारी चीजें उपसर्ग की भी थी, लेकिन वो सुख में दुख में रहे या अपने आप में रहे। और क्यों? क्योंकि ये ही सत्य मार्ग है। यानी पहले तो चॉइस परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद पूरा रास्ते परफेक्ट हो जाए। कोई बार रुकेंगे ना तो भी रास्ता गलत नहीं है, कोई बार थकेंगे ना तो रास्ता गलत नहीं है, कोई बार गिरेंगे तो भी रास्ता गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहां तक पहुंचना है। रास्ता गलत होगा कितना भी स्पीड से चलो, हाँ, कितने भी फैसिलिटी के साथ चलो, कहीं पर भी पहुंच जाओ, लेकिन वो मंजिल नहीं। यानी कि चुनाव यदि गलत है तो आत्म शांति का उपाय नहीं मिलेगा, जीवन शांति का उपाय नहीं मिलेगा। और वो चुनाव परमात्मा हमें निर्णय करने के लिए ये सारे रास्ते देते हैं। कभी वो आदमी धर्म नहीं करता है, कभी भी दिन रात पैसे के पीछे पागल है, कभी उसे धर्म का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसका बेटा मर जाता है, छोटा एक 12-15 साल की उम्र में, तब उसका मन हो रहा है कि मैंने किसके लिए पैसे कमाए, खर्चने दो, ये भगवान की कृपा होगी। हम क्या सोचेंगे, अरे उसका एक बेटा मर गया, अरे वो तुझे बोध देने के लिए आया था, वो भगवान के स्वरूप में था। ये संसार में वियोग है, ये संसार छूटने वाला है, तेरे आंखों के सामने ये तेरे पापों से तू डूब जाता। इससे अच्छा कि एक बेटा तुझे मिला और वो निकल गया यहाँ से, अब तुझे स्पष्टीकरण हुआ कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ना चाहिए, तो तूने यहाँ पर मानव जीवन में सत्कार्य शुरू किए। वरना क्या करता क्या? यानी कि कोई भी दुख है ना तो परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का वरदान है। समाधि वर समाधि का दान दे रहे, हम क्या सोच रहे हैं, दुख तो आने नहीं चाहिए भगवान के नाम पर। जनरल क्या मिसमैनेजमेंट है, मिस्टेक है, मिसगाइड क्यों हुए, मुझे दुख क्यों, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो। अरे ये दुख भगवान ने ही दिए है, जिसके पैर में छाल है वो मुक्ति के चाहने वाले, दुख क्यों आए? और कोई भी दुख के बिना धर्म हो तो बताओ, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कष्ट के बिना किसी ने कुछ नेचुरल कोई पाया हो बताओ? समझ जीवन है वो तो हमारे सामने, वो छोड़ो, कोई भी धर्म दूसरा क्यों उनके धर्म में त्याग बताया, सत्कार्य बताया, वो तप बताया, क्यों भक्ति बताई? यानी कि पूरा संसार जो है उससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसके भी बेस्ट वैल्यूएबल कोई वस्तु है, कोई चीज है, ऐसी कोई वास्तविकता है क्या है? जो तुम्हारा नेचुरल पावर है, जिससे परमात्मा तुम्हें कनेक्ट करता है, परमात्मा तुम्हें जोड़ते हैं। नुकसान आता है तो क्या करना है, मान सबको रास्ता दिखाओ, भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान कोई शक्ति मिल जाए, ताई सहारा है, कुछ सहारा नहीं, जरूरी है ना? क्यों? कितने दुखी लोगों का सहारा कौन सा होता है? डॉक्टर के पास इतने नहीं जाते जितने अंधश्रद्धा से जुड़े हैं, डॉक्टर के पास जितने नहीं जाते जितने विधि विधान करते उनके पास जाते हैं। क्यों? वजह क्या? उनको इतना पता है कि कुछ रास्ता धर्म से ही मिलेगा, वो फंस जाते पता लगे, लेकिन उसका चुनाव गलत था, इसके लिए दुख थोड़े समय के लिए चला गया, वापस दुख आ गया, कुछ सुख मिल गया, वापस सुख चला गया। तो वो जो चक्र में परिभ्रमण कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा दुख कोई दूर करने वाला है, उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाऊंगा, ये एड्रेस सही, यहाँ दुख हो जाएंगे, तो उसे फाइनल मैटर पता ही नहीं है कि मेरा भाग्य, मेरा कर्म, मैंने किए हुए दुष्कर्म है, उसका प्रभाव है दुख, और वो दुख किसी से दूर नहीं होते, मुझसे दूर होते। और जब आप कहीं जा रहे हैं किसी के वहां, आपने आपकी दुविधा बता दी कि मेरे प्रॉब्लम है, आप कुछ रास्ता दिखा दो,
उसने आपको रास्ता बता भी दिया, उस समय पर आपको कुछ रास्ता मिला तो आपने भरोसा उस पर कर लिया। वास्तविक स्थिति ये थी कि कई दिनों का दुख अब कंप्लीट हो रहा है, निगोद का दुख कंप्लीट हो गया, तो ये दुख तो कुछ नहीं है। वो समझदारी नहीं थी ना, इसके लिए हमने गलत चॉइस कर ली कि ये व्यक्ति है, उसके पास मेरा दुख दूर होने वाला है। इसके लिए हर महीने 2-3 महीने वहां आना जाना शुरू हो गया। भगवान ने वहां तक हमें बताया कि यहाँ आने के बाद भी, देवगुरु धर्म के पास आने के बाद भी तेरी चॉइस इसी संसार की नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि तुझे दुख सता रहे हैं तो तू अच्छा मानना, तो ऐसा मत मानना कि दुख खत्म हो जाए। दुख खत्म हो जाएगा ऐसा मान लिया तो धर्म भी खत्म हो जाएगा। दुख खत्म करना है तो सीता, मैना, द्रौपदी, सुलसा, चंदनमाला, इधर कुमारपाल महाराजा, पिथड़ मंत्री, आभूषा, हिदासा, राजा महाराजा, इस सबों ने किया क्या? दुख के साथ मैत्री किया, दुख के साथ दुश्मनावट की, शत्रुता। हमारे यहाँ उत्तराधीन सूत्र में इतनी बेहतरीन टीका लिखी है और उसमें सारे यानी कि सारी आराधना बताई है हर आत्माओं को उत्थान के लिए। उसमें एक वाक्य बहुत अच्छा है, देह दुख महाफल। क्या शब्द है? देह दुख महाफल। कष्ट आता है तो प्रॉफिट है? नहीं। प्रॉफिट है या नहीं? कष्ट तुम एक्सेप्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म्स का होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई समझदारी की किया। कष्ट कोई सहन करना है और आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो कष्ट तो है ही, डिस्टर्ब होने की वजह क्या? डिस्टर्ब क्यों होना? यदि डिस्टर्ब आपकी सहन शक्ति नहीं हो तो भी फाइनल है कि ये सहन शक्ति बनानी है। आपको पैर कट गया, ऑपरेशन है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, किससे आप आर्ग्यूमेंट करोगे, फरियाद किससे करोगे? डॉक्टर क्या बोलेगा? ठीक हो जाएगा, दवाई लेने बस। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया क्या? उन्होंने मन का समाधान दिया और हमने मन का समाधान कर दिया। कोई हमें समाधान देता है यानी कोई हमें रिमोट की तरह नचा रहा है। किसी के समाधान पे हम खड़े हैं, किसी के समाधान पर हमारा आधार है, या हम हमारी ज्ञान चेतनाओं से, हमारी समझदारी से समाधान ला सकते हैं। वो प्रभु कृपा। डॉक्टर बोला कैसे? अरे मैं मस्त हूँ। डॉक्टर सोचने लगे ये पेशेंट भी बढ़िया है, क्योंकि हर वक्त उसे हर पेशेंट बीमार और सड़े गले ही मिलते हैं। कब ठीक होगा, कैसे होगा, हाँ वही हर बार वो रिएक्शन वाले मिलते हैं। ये कैसा यूं है, ये भी है। अब डॉक्टर को पता है वो माइंड सेट है कि सबको मुझे रिलैक्स ही करना है। अब उसे डॉक्टर को रिलैक्स करने वाला पेशेंट मिल गया, उल्टा हो गया। डॉक्टर को रिलैक्स क्यों कर सकता है? डॉक्टर सबको रिलैक्स करता है, ये उल्टा हो गया। ज्ञानी ये कह रहे हैं कि तुम्हारा डिस्टर्बेंस तुम्हारा ही है, तुम्हारे दुष्कर्मों का परिणाम है। तो वो जो परिणाम है, जो कर्म है, जो दुख है, जो कंडीशन परिस्थिति आई है, वो सारी परिस्थितियों के नाते हमें कॉम्प्रोमाइज ये करना है कि ये चीज भी लेट गो, जाने वाली है। वो कंटिन्यूटी है ही नहीं कोई चीज। सुख भी कंटिन्यूटी है, दुख भी कंटिन्यूटी है। सुख दुख कोई सतत रहता है क्या? अब पीछे की जिंदगी देखो, जिंदगी में कुछ ही दिन याद रहते हैं, बाकी जिंदगी श्वास के नाते ही चल जाती है, जिसकी हमें अभी वैल्यूज नहीं है। आयुष्य जो है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, उसका मूल्य कितना बड़ा है। जिंदगी यूँ चली जाती है, हमें याद क्या रहता है? आप ट्राई करना, ज्यादा से ज्यादा पेन हुआ हो, दुख हुआ हो, वो दिन याद हो गया, और ज्यादा से ज्यादा सुख मिला वही दिन याद है। बाकी हर दिन आपके कहाँ गए आपको बताइए, आयुष्य बहता ही रहा अनकॉन्शियस, बिना समझदारी के। ज्यादा दुख कब मिला था याद है? हमें याद है इसकी बात है, जन्म के समय नहीं याद है, वो बात है। हमारा आगे का क्वेश्चन ये आ रहा है कि जन्म और मृत्यु बिना स्मरण का, यानी कि जन्म में भी दुख था, मृत्यु में भी दुख था, लेकिन स्मरण नहीं था। यानी कि दुख और सुख का ऑब्जर्वेशन किया होता, जिसे दृष्टा भाव कहते हैं, जिसको साक्षी भाव कहते हैं। दुख और सुख को हमें ऑलरेडी दूर होके देखना है। यहाँ से गाड़ी गई, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां नहीं हूँ, तो गाड़ी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो जो रोड है, वो हमारे विचार है, और हम जो दूर खड़े हैं बिल्डिंग पे, वो हमारा मन है। या तो दूसरा एग्जांपल, जो रूट है, जो रोड है, वो रोड मन है, और उसके ऊपर गाड़ी चल रही, वो हमारे विचार है। कितनी रोड के ऊपर चली हुई गाड़ी हो, रोड के ऊपर चली हुई किसी स्मशान यात्रा अर्थियों को रोते रोते गया, या रोड पे कहीं भी बारातें निकलती हो, कोई नाचते गाजते को जाता हो, रोड को कोई इश्यू है? क्यों है? वो कोई संग्रह नहीं करता है। संग्रह कौन करता है? जो चिकट जाता है, यानी कि जो फिक्स है,
जिसको कुछ चाहिए ग्रहण करना है वो संग्रह करता है, जिसे कुछ चाहिए वो संग्रह की वृत्ति होती है। रोड जो है वो यदि धूल को पकड़ लेगा, कीचड़ को पकड़ लेगा तो टूट जाएगा, पानी को पकड़ लेगा तो बिगड़ जाएगा। और वही रोड बहता पानी निकल जाएगा तो रोड टूटेगा? हाँ, रोड डैमेज होगा? नहीं होने वाला। तो रोड ने संग्रह क्या किया? पानी है, कीचड़ है, कोई पत्थर है, कोई ना कोई संग्रह किया। और जो संग्रह नहीं किया तो उसे को लेना देना नहीं। बारात भी जाती है ना, अर्थी भी जाती है ना, मन के स्तर पर सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, विचारों के स्तर पर है ना। तो यहाँ भगवान हमें रास्ता बता रहे कि सारे सुख दुख वो त्याग करने का जरिया तो खोज रहे, सुख को भी छोड़ना है। यानी कि सुख के नाते कहाँ जाना है? सुख पाने के लिए जाना है, कहीं जाएंगे तो कितना टाइम मिलेगा? तो जहां जहां सुख है वहां वहां अनित्यता, जहां सुख है वहां नाशवंत है। जो सुख है वो कुछ समय के लिए है। तो सुख हमें कोई सामग्री से मिलता है या सामग्री इकट्ठी करने से मिलता है, इससे अच्छा वो सुख हमें समझदारी से मिले तो अच्छी बात है। आपके लिए गाड़ी है यहाँ आने के लिए अच्छी है, जरूरी है, लेकिन आप गाड़ी चलाते हो और आप दुखी हो गए कि मेरे से अच्छी गाड़ी उसकी क्यों है, तो अभी उसका सॉल्यूशन कहाँ से लाना? घर है वो जरूरियात है, घर में रहना करना जरूरी है, और आराम से आप रहते करते हो। आपको ऐसा लगे कि मेरा लोकेशन सही नहीं, उसका लोकेशन सही है, कब वो चेंज करूँ, कब वो आगे बढ़ू, वो अपने आप जो भी होता है उसे होने दो। आप ये नहीं होता है, दिन रात चिंता करते हो, ये सारे बंधनों में हम डैमेज होते हैं। जैसे रास्ता डैमेज होता है, सेलेक्टेड डैमेज होता है। तो विचारों का बंधन उसे प्रभु तक नहीं पहुंचने दिया। और जब दुख आता है तो प्रभु को वेलकम बोलना, प्रभु आने ही दे। द्रौपदी को, द्रौपदी नहीं, माता कुंता को, कुंता माता को कृष्ण भगवान ने कहा, माँ तू मांग, जो मांगे मैं देता हूँ। मैं तू मांगे वो कि मुझे दुख दे दे ना भाई। तो दुख क्यों मांग रही है तू? सुख ही मांग, दुख मत मांग। नहीं मुझे दुख ही दो। तो क्यों? वजह क्या? कि दुख आएगा तो मैं आपका नाम स्मरण कर पाऊँ। सुख में समिरण कोई न करे, दुख में समिरण हर कोई। सुख में समिरण जो करे, दुख कहाँ से हो? यदि सुख में समिरण करता है तो दुख कहाँ से होता? लेकिन संसार का क्रम है, उसे फैसिलिटी मिलती है तो वो भूल जाता है सब कुछ। और यही चक्कर चला है, यही संसार का चक्कर चला है। तो भगवान से मांग रहे दुख देना तुझे। क्या मांग रहे? क्यों? आपका नाम तो याद रहेगा, परिस्थितियों में आपको तो याद करते रहेंगे हम। दुख स्वीकारना चाहिए या नहीं, और क्यों? दुख आएगा तभी कर्म शब्द। दुख स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए? स्वीकारना चाहिए। क्यों? कर्मों की निर्जरा। कैसे? कर्मों की निर्जरा तभी होती है। कैसे? आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप रूट क्लियर करो। आपको यहाँ से पालीताना जाना है, आपके पास पता है कि ये ट्रेन है, ये गाड़ी है, ऐसे जाना है, ये धर्मशाला, ये बुकिंग, ओके यू कैन गो, डन। आपको पता है या नहीं, ये पहले तय करो। कर्म दुख आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सुख छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए? क्यों? वजह क्या? कर्म निद्रा के लिए। कौन सा कर्म? रिवर्स साइकोलॉजी ये आई कि यदि आपको दुख रूपी कर्म आते हैं, आपको दुख आता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं दुख आए ऐसा कर्म अभी नया नहीं करूंगा। सेकंड रीजन क्या है? आता है वो बड़ी बात नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो बड़ी बात है। उदय तो चला जाएगा, दुख तो चला जाएगा, नया दुख बुक कर रहे हो? कर रहे हैं, वही हो रहा है। नया दुख बुक कर रहे हैं। क्यों? कैसे? हम धर्म करना हमें पता है, लेकिन ज्ञानी ने बताया धर्म करना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विराधना त्याग करना, निर्जरा करना है। अब लोगों को धर्म पसंद है, 2 घंटे भगवान के पास बैठेंगे, लेकिन अपने आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं। उसके अंदर जो कसाय है, उनके जो अहंकार है, मनोवृत्ति में दुष्परिणाम है, वो ऑब्जर्वेशन तो करता ही नहीं है। उसको ऐसा ही लग रहा है कि धर्म करते तो पुण्य हो गया, धर्म करते तो हम अच्छे हो गए, धर्म करते तो हमारा संसार चल जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। तो क्रिया के नाम का धर्म मान लिया, दान के नाम का धर्म मान लिया, तप के नाम का धर्म मान लिया, और ये करना ही था। लेकिन इस सारी चीजों को पास करते करते उसके पास निर्जरा शुद्धि नहीं आई, आत्मभाव की शक्ति नहीं आई। उसे जो मुक्त होना है बंधनों से, विराधनाओं से मुक्त होना है, सब पाप प्रणाशनो, मैं कितने पापों को छोड़ सकता हूँ, वो सेंस क्लियर होनी चाहिए। 18 पाप जो है उसमें कितने पापों को छोड़ सकता हूँ? तो दुख आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों? लेकिन देते नहीं, ऑटोमेटिक आ जाए। आपकी बात सही है, दुख आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्यों? यहाँ आपको मैटर क्लियर करनी पड़ेगी।
कि ये दुख आते हैं तो मुझे शांत रहना है ना, दुख आते हैं तो मुझे कोई रास्ता निकालना है ना, दुख आता है तो कोई अपराधी नहीं है ना, किसके प्रति मैं दुर्भावना करूं? आप ऐसे हो, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों चिल्लाते हो, गुस्से क्यों होना? कोई तो वजह होगी ना, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। सुख में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, वो सुख में डिस्टर्ब नहीं होता है। 4 लोग घूमने गए यहाँ से उत्तराखंड के काश्मीर तो कुछ भी, तो वहाँ तो लड़ाई झगड़े नहीं करते 10 दिन के लिए, सब साथ में, तो वहाँ तो शांत रहता है। क्यों? वजह क्या? और फिर घर आएगा तो ये ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, तुझे पता नहीं चलता है, ऐसा होता है, सबके सामने बेइज्जती होती है, ध्यान नहीं रखते हो। अरे भाई पूरा बॉयलर फट गया क्या? यानी कि आप दुख को भी संभाल के रखते हो, जब भी समय आता है तब अटैक शुरू कर देता है। दुख आता है, सहन शक्ति है, लेकिन वो सहन मन से नहीं होता। इसके लिए उसका दूसरा जरिया है कि किसी भी तरह किसी पे हमला कर दो, चाहे गुस्सा कर दो, चाहे अंदर से पीड़ित हो जाओ, ये सब डिसेंट होना चाहिए, छूट जाना चाहिए। और ये पूरा साइकोलॉजी, मनुस्मृति जो है उन्होंने पूरी ये साइकोलॉजी पे पूरा लॉन्चिंग डिफेंस बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन उसी सहारे हमारे यहाँ लोगस सूत्र में पूरा ध्यान का पूरा सामर्थ्य बताया है। अपने मॉर्निंग में लिखा था लोगस सूत्र का समोसरण ध्यान, वो उसमें ये आता है, ताव ठाणेनम मौनेनम ध्यानेनम। मौन की जो परिभाषा है और विशिष्ट मन की जो परिभाषा है, वो दोनों को यदि हम ट्राइंगल लेवल पे ले जाते हैं तो अंतिम छोर पे हम एक प्योरिटी लेवल पे जाते हैं। अंतिम छोर मन एक तरफ, मौन दूसरी तरफ, चिंतन तीसरी तरफ। ये जो ट्राइंगल है क्रॉस, वो तीनों के बीच में, ट्राइंगल के बीच में आती है शुद्धि। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी निर्णय आ गया है कि मुझे मन से शांत रहना है, मुझे कोई भी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति को मुझे मेरे आत्मभाव के साथ जोड़ना है। जो भी घटनाएं घट रही है वो सारी घटनाओं के, सारी व्यक्तियों के नाते मुझे ये आयुष्य निष्फल नहीं जाने देना है, ये पल मुझे कर्मबंध वाली, तीव्र रागद्वेष वाली नहीं करनी है मुझे। तो ये स्थिति में प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का वरदान है। अब प्रभु को खोजने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते तो मिलते तो है नहीं। कितने रास्ते? प्रभु खोजने के लिए कितने रास्ते? सुबह से 9 बजे कर ली, पचखान ले लिया, हाँ तपस्या कर ली, प्रतिक्रमण सामायिक पूजा पाठ माला जाप सब कुछ कर लिया, तो फिर प्रभु कहाँ है? ये सही है, आपको चुनाव करना है कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्रिया ऐसी है तो वो गलत, मुझे बताओ ना कि आप हमारे साथ जो कह रहे हो वो गलत है, मैं ओके करूंगा, हाँ गलत है, आपकी भावना सही है, आपकी क्रिया सही है। मैंने क्रिया का रिएक्शन बताया है, क्रिया का एक्शन बताया। रिएक्शन किसके लिए? मैंने जो बोला वो प्रूफ है, वो फाइनल है कि आपका लग रहा है कि इसमें भी चेंज है। मैं बोला कि क्रिया के नाम पर कसाई नहीं होना चाहिए, क्रिया करके आप डिस्टर्ब हो तो वो गलत है। तो आप प्रूफ करके बताओ कि मैं डिस्टर्ब नहीं और क्रिया भी सही है। मैंने बोला वो प्रूफ है क्या? मैंने बोला वो सही थोड़ी है। आपको पता चलेगा कि मेरा जो धर्म है, मेरी जो आस्था है, मेरा जो व्यवहार है, वो सारा व्यवहार वो मुझे ऑलरेडी मोक्ष के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर ले जा रहा है। मेरे अब निगोद की यात्रा मेरी नहीं है, वो आत्म साक्षी से, आत्मनिरीक्षण से स्वयं को ही निर्णय करना है। अब वहां भगवान कैसे आएंगे? विराजनाथ आएंगे, भगवान कहाँ आएंगे? मनुस्मृति वो मन के स्तर पर पूरे व्यवहार करते हैं। आप आराम से जो भी घटना है उसे आप तय करो, ये अर्थी है और बारात है। मन के स्तर पर आप कितने डिसेंट, धीरे धीरे कितनी शुद्धि आती है। परिवार से कोई रिएक्शन आएगा, बिजनेस से कोई रिएक्शन आएगा, फिजिकल रिएक्शन आएगा, कोई व्यक्ति जानबूझ के परेशान करेगा, होना ही है। नहीं होगा ऐसा सोचो ही मत। पार्टनर भी दगा देगा, बच्चा भी दगा देगा, भाई भी दगा देगा, डिवोर्स भी हो रहे हैं, अपने जो पति पत्नी है दोनों ने एक साथ सोच ज्यादा रहेंगे, वो भी प्रॉब्लम हो रही है, बीच में से चले भी जाएंगे, मर भी जाएंगे। रिएक्शन ऐसा आएगा, चोरी भी कर लेंगे, कोर्ट केस भी होगा, फंसा भी देंगे, पूरे समाज में अपने आप ही बदनामी भी होगी, सब होने वाला है। परमात्मा है कि नहीं आपके पास? हाँ, ओ सजनी रे आदि जिनत सुअर जी कर जो ए हरि मुझ मननी रे वागलरी सुनव जो कहुए हरि भव अनंत निकोद रमियो हरि अनेक में दुख कमियो वरि राग द्वेष में बहुरमियो बहुरमियो सजनी रे आदि जिनत सुअर जी कर जो ए हरि।
रिक्वेस्ट करनी है नरक देखो जिस और वो प्रभु स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे। एक सीधी बात है, आपके बिल अकाउंट में 50 आपके अच्छे बेस्ट कस्टमर है, आपको कौन अच्छा लगता है? ज्यादा माल ले वो कि जल्दी पेमेंट भेजे वो? जल्दी पेमेंट हाँ? जल्दी पेमेंट 3 बहू घर में है, तीनों बहू में कोई अच्छी आपकी प्रशंसा कर रही है, उसकी सास की अच्छी प्रशंसा कर रही है, और एक है वो प्रशंसा नहीं कर रही, उसका काम ही कर रही है। पसंद कौन आएगा? काम हाँ? काम करने वाले, क्योंकि प्रशंसा से कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। उसने बहुत प्रशंसा की, बर्तन तो पड़े हैं धोने के, बहुत अच्छी अच्छी प्रशंसा, आप कैसे हो, आपकी सेवा कर रहे हैं। अरे भाई तू सेवा कर रही है, लेकिन वो झाड़ू पोछा साफ करना है, बच्चे को खिलाना है, तैयारी करना है, सब कुछ करना है, तो क्या हुआ? बोलने वाली अच्छी या काम करने वाली अच्छी? यानी माइंड सेट हो गया। कहने का मतलब ये है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है सब। कभी की दुनिया ऐसी ही है, हाँ। तो ऐसी ही रहने वाली है। आपकी कोई भी बहू आएगी तो समझ लेना वो खतरनाक है, आपको 50 साल में छोड़ना तो छोड़ देना। ये माइंड सेट करके चलना कि भाई तुम तुम्हारा काम करो, हमें हमारा काम करो। 60 साल हुए, 65 साल हुए, बात खत्म हुई, तुम तुम्हारा बिजनेस करो, तुम्हें जो करना हो करो, हमें आत्म साधना कर लो। दुखी नहीं होना, क्योंकि फाइनली लास्ट में दुखी होते हैं। फाइनली बहू ऐसी क्यों है, बेटा ने ऐसा क्यों किया, एक घर में ऐसा क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसा किया नहीं, यही हमें नतीजा मिला, इससे अच्छा तो ये नहीं किया होता अच्छा है, ये जिंदगी हमारी पूरी दलदल हो गई है, और अब दुखी दुखी रहना है। तो कौन? परमात्मा नहीं मिलेगा तो उसको तो नरक ही है उसके लिए। तो नरक में जाने के पहले नरक है, नरक में जाने के पहले नरक ये संसार का स्वरूप है। सब्बे जीवा कम्मा वस 14 राज मंत, 14 राज लोग में सारे जीव ऐसे ही है। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे उससे माफी मांगो, क्योंकि मेरी गलती होगी, इसके हिसाब से आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। संसार ऐसा ही है ना, अभी ऐसा ही चल रहा है ना, चलेगा। हमें यहाँ से माइंड सेट करना है कि परमात्मा मेरी निगोद की यात्रा नहीं होनी चाहिए, मुझे मेरा आत्मस्वरूप जो है उसे मुझे जोड़ना है। ये तो रहना ही है। अब कहाँ तक आप कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, कहाँ तक कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे? जो कपड़ा जर्जरित है, बहुत ही जर्जरित है, और वो ऑलरेडी खींचो तो फट जाने वाला है, आपने यहाँ से उसको स्टिच किया, सांधा, यहाँ से कितनी जगह पर, कहाँ पर आप सॉल्यूशन लाते रहोगे? सॉल्यूशन एक ही है, एक्सेप्ट नाउ, विच्छाम। अटैक करना ही नहीं, हमला करना ही नहीं। भगवान ने हमें वरदान दिया है, वो प्रूफ करके बताओ। देव गुरु कृपा वो बोलने से होती है क्या? क्या बोलते हैं? साता है, हाँ देव गुरु कृपा। अरे प्रूफ करके दिखाओ ना, आप प्रूफ करके दिखाओ ना। क्या आप चेक, कोई बुक आपकी चेक बुक हो, उसमें आप 1 करोड़ रुपया लिख लो, तो क्या 1 करोड़ रुपया बैंक में है? नहीं होगा तो लिखा हुआ क्या करेंगे? आपने 1 करोड़ का चेक किसी को दिया, बैंक में फंड नहीं है, आपका बैलेंस नहीं है, क्या करोगे? तो उसका कोई वैल्यू है? हाँ वैल्यू है, जेल होगी, रिफंड होगा। बाउंस चेक होगा तो जेल होने वाली है, क्योंकि ये तो गद्दारी कर रहा है, चीटिंग है इसकी। तो बात ये है कि यदि बैलेंस ही नहीं है तो लिखा हुआ क्या करना? क्रिया होने के बाद भी वो भाव धर्म यानी कि एक शुद्धि का स्तर नहीं है तो करोगे क्या? हमें रास्ता परमात्मा बनने का बता रहा है। परमात्मा खुद देख रहे कि मैं दुखी हुआ हूँ, अब किसी को दुखी नहीं होने दे रहा। इस संसार परिभ्रमण में मुझे हर कोई जगह पर नगर निगोद में, नरक में, जानवर की दुनिया में, राग देश में मैं इतना परेशान हुआ हूँ, अब मुझे इससे मुक्त होना है। और मैंने मुक्ति का मार्ग सुना है, आप सब भी यही मार्ग करो। भगवान कौन सा मार्ग बता दे? शरण दयानम, अभय दयानम, शरण दयानम, मग्ग दयानम, वही दयानम। कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं? देखे परम निधान। परमात्मा क्या कह रहे हैं? हृदय नयन निहारे जगदणी। हृदय नयन, हृदय नयन यानी कि अपनी ज्ञान चक्षु से परमात्मा देख रहे। हृदय नयन निहारे जगदणी, देखे परम निधान। हमने शिविर का टाइटल परम निधान दिया है, 22 तारीख की शिविर का टाइटल परम निधान। कौन सा निधान है? परम है, जिसकी कंपैरिजन में कुछ नहीं है, जिसकी तुलनात्मक में कोई भी चीज नहीं आ सकती दुनिया में। आपको कोई कैंसर वाला आदमी है और 5000 करोड़ का आसामी है, शांति है? पैसा सुख नहीं? सब साथ में परिवार वाले, सुख नहीं? उसके आसपास सारे अवार्ड्स पड़े हैं, सुख नहीं? लोग समाज उसको ऑलरेडी बहुत फर्स्ट नंबर, बहुत अच्छे मान रहे। लोग आते जाते हैं, सलाम देते हैं, उनको मिलते रहते हैं, उनकी राय लेते हैं, सुख नहीं? यानी कि फाइनल ये कि पैसा है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है,
ये सारी चीजें उस सुख से कोई कनेक्ट ही नहीं होती है। तो होती है हाँ, हवा का महल कब तक, हवाओं का महल बनता है कि नहीं बनता है? हवा है कि नहीं है? तो महल नहीं बन सकता। अच्छा ठीक है, हवा छोड़ो, हवा नहीं दिखती है, धुआं तो दिखता है ना, धुआं का महल बन सकता है? नहीं, महल का धुआं बन सकता है, धुआं का महल नहीं बन सकता है। जो धुआं है उसका महल बना सकते हैं कि नहीं? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पॉसिबल है। हमारी सोच क्या है? सुख मिल जाएगा संसार में, सब ओके, हम चाहेंगे वो होगा। भगवान के डिस्कनेक्ट, इससे तुम मुक्त हो जाओ। मन प्रसन्नता में थी कुंजमाने जिनेश्वरे, ये सारे उपसर्गा क्षम्यन्ति, ये जितने भी उपसर्ग हमने खड़े किए, ये सारे उपसर्ग हमने खड़े किए, तो है ही नहीं। है कोई संसार में उपसर्ग? दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? तो सुख का मालूम पड़ेगा। क्यों? आपके पास रास्ता है धर्म का, या तो आप करो तो परफेक्ट करो, या तो फिर आप नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। दुनिया भी ऑलरेडी मजे कर रही है, आप भी मजे करो, अच्छा रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ है। लोग अभी निकल गए 2 साल से, कोरोना में सेट नहीं था, निकल गए घूमने के लिए, अभी कुछ नहीं चलता है। 2.5 साल 3 साल हो गया। एक छोटा बच्चा था, 4th 5th में पढ़ रहा था, और के पापा 3 साल से कहीं गए नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है गोवा का बीच, वहां जा रहे हैं। मैंने बोला आपको ये सिविल मेंटेन करने के बड़े बेटे की फरमाइश है, बड़े संडे वहां जाना है, ठीक है। परेशान हो गया आदमी, उसको सुख चाहिए हर जगह पर, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कितना सुख कहाँ मिलेगा? दुख होना चाहिए हाँ या ना? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दुख थोड़ी किसी को पसंद है, आ जाता है। दूसरे लोगों को भी आप दुखी हो तो पसंद नहीं है, तो फिर तुम्हें पसंद है क्या? दुख तो आ ही जाता है। आपके पैर में मोच आई, आप नहीं चल सकते, 10 लोग पूछ रहे, अरे रे कैसा हो गया? आपको कैंसर आ गया, अरे रे कैसा हो गया? आपका नुकसान हो गया 1 करोड़ का, आपने बोला कि भाई पेमेंट का थोड़ा इश्यू है, 2-4 महीने मैनेज करना, 20 लाख देना। अरे क्या हुआ, ऐसे कैसे नुकसान हो गया? आपका दुख देख के कोई और दुखी होता है, आप दुखी नहीं होते? हाँ, वो ऊपर से दुखी होता है, अंदर खुश होता है। आप दुखी हो के नहीं हो? ओके सर जी। दुखे आप दुखी हो के नहीं, कि दुख से दुखी नहीं हो? और सर आपके दुख से आप दुखी हो या नहीं? है सर जी। हाँ, सुबह उठते ही दुखी है। यानी रहना कि नहीं रहना? नहीं, दुखी रहना कि नहीं रहना? रहना दुख है, दुखी रहना कि नहीं रहना? रहना मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, आपके मन के विचारों को बाहर निकाल रहा हूँ। आपके अंदर छिपी हुई जो भी भावनाएं हैं उसको आप डिसाइड करो कि फाइनल मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये अपना इज द मोटिवेशन, राइट? दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दुख है या नहीं है? है। तो फिर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना तो नहीं है, लेकिन रह रहा है, रह रहा है, रहेगा कि नहीं रहेगा? दुख रहेगा कि नहीं रहेगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब आप चेंज करोगे, कोई और चेंज करेगा? नहीं, कोई और नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुख की कोई वैल्यू ही नहीं है। समाधि पा सकते हैं, बात ये समाधि वरम उत्तम देवी। अब डिस्टर्ब क्यों हो गए? भगवान का अभाव है, परमात्मा नहीं है, परम तत्व का स्पर्श नहीं है, समानुभूति भी नहीं है, अब दुखी क्यों हो? यानी कि दुख होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी दुख होगा ना तब तुम्हारा माइंड सेट है मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने सोचा कि सुख होना चाहिए, तो सुख नहीं मिलेगा तो भी दुखी, और मिलेगा तो साहब भी जी थोड़ा है तो सहन कर सकते, ज्यादा है तो ज्यादा तो हमने निगोद में सहन किया, हमारी आत्मा थी ना, ये नासुन थे वो मानना पड़ेगा, आत्मा सासो थे वो मानना पड़ेगा। ज्यादा सहन किया कि नहीं किया? ज्यादा दुख सहन किया कि नहीं किया? वो तो मालूम नहीं है सर जी, कोई भी दुख सहन किया था। तो अभी भी आएगा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। लॉजिक इज लॉजिक, लॉजिक मैजिक है। अभी दुख, ज्यादा दुख मालूम नहीं पड़ रहा, अभी ज्यादा दुख आएगा तो मालूम पड़ेगा। यानी कि जहां आपको कॉन्शियस है, आपको मालूम पड़ रहा है, वहां कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ज्यादा दुख आएगा तो तुरंत ही आईसीयू में डाल के सीधा एनेस्थीसिया दे देंगे, अनकॉन्शियस कर देंगे। तो ज्यादा दुख है, इसके लिए सहन नहीं होता, इसके लिए आपको बेभान कर दिया। ज्यादा दुख में हमें याददाश्त खो देनी, अरे दुख मेरा है ही नहीं। दुख याद आता है, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दुख ज्यादा है और याद नहीं था, उनका प्रश्न एकदम परफेक्ट है। ज्यादा दुख था, हमें क्या स्मृति तो थी नहीं उस टाइम, तो हमें पता था, आज भी याद आ रहा है। तो वो संस्कारों में हमने दुख जो सहन किया था वो अकाम देव जाति निबोध में, आज हमें जो सहन करना है वो हमारी सम्यक भूमिका से हम सहन करेंगे। बोलो, दुख ज्यादा है तो भी हमारा प्रॉफिट है, कम है तो भी हमारा प्रॉफिट। दुख नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्या तुम
ऑलरेडी ऊपर से नीचे सेकंड थर्ड फ्लोर पे गिरते हो, क्या पैर टूट जाए, अच्छा मजा आ जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? आप बीच में चलते हो कि एक्सीडेंट हो जाए, मजा आ जाएगा, 6-8 महीने अपन पैरालिसिस में रहेंगे अथवा इश्यू हो जाएगा। आपको पता चले शुगर, दुख आना ही चाहिए। मैंने जो बात की तो आप तो दुख के सामने गिर जाओगे, आ जा दुख आ जाए तो कहीं से भी आ जाए, बीच रास्ते में चलेंगे, ट्रक के बीचों बीच चलेंगे, ऊपर से गिर जाएंगे, दुख आ जाए तो कुछ भी। आग अच्छी लग रही है कि नहीं, आग हाथ पे चेक कर रहे हैं, गैस पे हाथ जल गया, हाँ हमारे साहब कह रहे थे नहीं दुख अच्छा है, हमारे साहब ये दुख अच्छा है, हम ड्रेसिंग करके आए। दुख जब आता है तब की बात है कि दुख आने वाला है, वो माइंडसेट कर लो, वो फिक्स है। और दुख जब आ ही रहा है वो फाइनल है, इसका मतलब हमारे पास वो नेचर है, हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यानी कि दुख को जब आना है तब आने दो, और जब आपको पता चल रहा है कि मेरी कैपेसिटी है दुख सहन करने की, तो आप चौबियार करो, आप 1 घंटा सामायिक करो, आप तपस्या में जुड़ जाओ कि हाँ मैं दुख सहन कर सकूंगा, मुझे 24 घंटे में भूखा रह सकता हूँ, 36 घंटे कोई इश्यू नहीं है, मुझे ऑलरेडी चलना भी है तो मैं कुछ देर चल सकता हूँ, मुझे खमासना देने में कर सकता हूँ, थोड़ा भी कष्ट पड़ रहा है तो क्रिया करते हैं। लेकिन वो क्रिया क्यों करनी है? क्योंकि वो क्रिया मुझे शांति का मार्ग बता रहा है। बस इतनी ही छोटी सी लकीर है, भेद रेखा है, छोटा ही चुनाव है, सूक्ष्म बात है। एक क्रिया हो रही है, उस क्रिया में आत्मा नहीं जुड़ता है, एक क्रिया हो रही है उसमें परमात्मा ही है, परमात्मा एक अवतरण है। परमात्मा आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। कैसे आएंगे? परमात्मा कैसे आएंगे? भाव से आएंगे, परम पद से आएंगे। आज का स्तवन लेना है विमलनाथ भगवान का, उसमें मैं जो बोल रहा हूँ सुन लेना, अर्थ करेंगे, उसके